हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है ना, ये कम्प्लीटली लाइनक्स के यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, यानी अगर आप लाइनक्स में यूज़र्स और ग्रुप को मैनेज करना चाहते हो तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका 80% काम हो जाएगा। इसके बाद भी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें थोड़ा एडवांस आप सीखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे बेसिक चीज़ जिसमें हम लोग सीखते हैं कि किसी यूज़र को ऐड कैसे करते हैं लिनक्स मशीन के अंदर। उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड है, यूज़र ऐड। यूज़र ऐड, मान लो जॉन नाम का यूज़र ऐड करना है तो यूज़र ऐड जॉन कर दो, यूज़र ऐड हो गया। तो पहला काम आपको लाइनक्स मशीन में यूज़र ऐड करना आ गया। तो क्या सिर्फ यूज़र ऐड करने से काम हो गया? जी नहीं, तो आपको उसके लिए पासवर्ड भी असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी वो बहुत ही आसान काम है। तो मान लो कि हमें इस यूज़र जॉन को पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड हम कैसे देंगे? तो पासवर्ड देना और पासवर्ड असाइन करना बहुत ही आसान काम है। इसको करने के लिए आपको passwd कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ में उस यूज़र का नाम जिसको पासवर्ड देना है, बस हो गया। ये पासवर्ड मांगेगा, जो भी पासवर्ड देना चाहो दे दो। 1 2 3 दे दिया, 1 2 3 दे दिया, हो गया। यानी हमने यूज़र जॉन को पासवर्ड दे दिया। तो इस तरह से आपने दो चीज़ें सीख ली 2 लाइन में। पहला यूज़र ऐड कैसे करते हैं, दूसरा किसी यूज़र को पासवर्ड असाइन कैसे करते हैं। अब तीसरा है कि हाउ टू डिलीट द पासवर्ड ऑफ एनी यूज़र, यानी किसी यूज़र का पासवर्ड डिलीट करना है तो वो कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक यूज़र ऐड कर लेता हूँ। यूज़र ऐड मान लो रॉकी, यूज़र ऐड रॉकी। रॉकी यूज़र का पासवर्ड डिलीट करना है तो passwd-d रॉकी। तो इस यूज़र का पासवर्ड हमने डिलीट कर देना है। तो इस तरह से आपने एक और चीज़ सीख लिया। कैसे, क्या सीख लिया कि हाउ टू डिलीट एनी यूज़र इन लिनक्स, यानी किसी भी यूज़र का हाउ टू डिलीट पासवर्ड ऑफ एनी यूज़र इन लिनक्स। तो किसी यूज़र का पासवर्ड कैसे डिलीट करते हैं, तो passwd-d यूज़र का नाम उसी वजह से। अगर आपको किसी यूज़र को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, यूज़र del-r यूज़र का नाम। इससे क्या होगा, वो यूज़र ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कंप्लीट उसका सारा डेटा सब कुछ डिलीट हो गया। अगर आपको यूज़र का डेटाबेस देखना है तो यूज़र का डेटाबेस देखने का तरीका क्या है, तो जो सारी यूज़र्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, यूज़र की इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ आईडी देखना है, पूरा नाम नहीं देखना है, तो आप आईडी देख सकते हो। कैसे, आप करो कट -d कॉलम कर दो, और यहाँ पे आईडी ना पहले वाले पार्ट में होता है, यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अगर आपको नाम देखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सारे यूजर का नाम देखना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे etc passwd कर दो। तो ये हम यूजर का नाम सिर्फ देखना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम। तो क्या दिखा, सारी यूजर का सिर्फ नाम दिख गया आपको इस कमांड से। लेकिन अगर आपको किसी यूजर का आईडी देखना है, सिर्फ मान लो सतीश यूजर है, इसका आईडी देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेप सतीश यानी यूजर का नाम, इसके बारे में हमें बताओ क्या, etc passwd। तो इस यूजर का इंफॉर्मेशन सिर्फ निकल कर आएगा, देख रहे हो सतीश एक्स जो है वो इंटरप्रेट पासवर्ड के फॉर्मेट का एरिया है, वो खाली छोड़ा गया है। 503 क्या है, यूजर आईडी है, ये यूआईडी है। ठीक है, नेक्स्ट है 503, वो जीआईडी है, यानी ग्रुप आईडी है। उसके बाद कमेंट एरिया सेक्शन है जो खाली है। उसके बाद /home/सतीश जो कि होम डायरेक्टरी का पाथ है, यानी यूजर का डेटा कहाँ सेव होगा। लास्ट में जो है बिन बैश, वो है सेल, यूजर का सेल होता है। तो ये यूजर का सेल कहाँ पर है। अगर हमें सिर्फ यूजर्स की आईडी देखनी हो तो यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, पार्ट आईडी कहाँ पे है, आप देख सकते हो कि थर्ड वाले में, तो हम यहाँ पे F1 के जगह पे F3 कर देते हैं। तो सिर्फ हमें सारी यूजर की आईडी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, यूजर का नाम वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ आईडी के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया था। तो इस तरह से आपको सिर्फ आईडी, सिर्फ नाम, ये सब देखना आ गया। या किसी यूजर का इन्फॉर्मेशन निकालना हो पर्टिकुलर यूजर का, तो वो भी निकालना आपको आ गया। अब आपको पता करना है कि यूजर ऐड कमांड होता कहाँ पे, तो आप वेयर इज कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। वेयर इज यूजर ऐड, ये कमांड बताएगा कि देखो ये यूजर ऐड कमांड कहाँ से मिला हमें, यूजर एसबिन यूजर ऐड, ये फोल्डर है, ये पाथ है, यहीं पे ये कमांड मिलता है। अब ये क्या काम करता है ये जानना हो तो व्हाट इज कमांड इस्तेमाल करो। व्हाट इज यूजर ऐड, मतलब ये यूजर ऐड कमांड आखिर करता क्या है। ठीक है, तो ये कमांड बता देगा कि क्रिएट ए न्यू और अपडेट डिफॉल्ट न्यू यूजर इन्फॉर्मेशन। मतलब यूजर ऐड कमांड क्या करता है, नया यूजर क्रिएट करता है या कोई यूजर को इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के कमांड में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी कमांड के बारे में जान सकते हो। मैंने व्हाट इज कमांड चलाया, अब व्हाट इज कमांड के आगे कोई भी कमांड का नाम दे दो, वो क्या काम करता है वो कमांड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है,
अब आते हैं कि हाउ टू ऐड ए ग्रुप। अब बहुत सारे यूजर्स को रखना है तो एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं लाइनक्स में, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रुप ऐड। मान लो हमने लाइनक्स नाम का ग्रुप क्रिएट कर दिया, तो लाइनक्स नाम का एक ग्रुप क्रिएट हो गया इस कमांड से। अच्छा, ग्रुप को देखते कैसे हैं, ग्रुप का इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो कैट etc ग्रुप, ये वाला जो डायरेक्टरी है यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे नीचे में देखो लाइनक्स नाम का ग्रुप दिख गया होगा, कैपिटल में मैंने किया हुआ, ठीक है। तो हाउ टू चेक ए ग्रुप क्रिएटेड और नॉट, आप इस तरह से देख सकते हो। ग्रुप कैसे क्रिएट करना वो भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं एक बार हिस्ट्री कमांड चला देता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप क्रिएट करने का लाइन नंबर 20 में और ग्रुप को देखने का लाइन नंबर 21 में, ठीक है। लाइन नंबर 18 वेरिज कमांड है, लाइन नंबर 19 में व्हाट इज कमांड, ये इस्तेमाल होता है पता करने के लिए कोई कमांड कहाँ पर है और क्या काम करता है, ठीक है। अब ये ग्रुप के अंदर मान लो कि लाइनक्स ग्रुप के अंदर हमें सतीश नाम का यूजर ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए तरीका है यूज़र मोड -G कैपिटल G और उसमें ग्रुप का नाम G मतलब ग्रुप, तो ग्रुप के आगे ग्रुप का नाम लिख दो, लाइनक्स ग्रुप। इसके अंदर मान लो मुझे सतीश यूजर को ऐड करना है तो मैंने सतीश कर दिया। तो इस कमांड से क्या होगा, सतीश यूजर लाइनक्स ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, वहीं ग्रुप वाला कमांड जाकर देखो कैट etc ग्रुप, यहाँ पर जाकर देखोगे तो लाइनक्स के सामने आपको सतीश दिख रहा होगा, ठीक है। लाइनक्स के सामने क्या दिख रहा होगा, सतीश। इसका मतलब लाइनक्स ग्रुप के अंदर सतीश यूजर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी यूजर को किसी ग्रुप में डाल सकते हैं। मान लो इस लाइनक्स ग्रुप अंदर नूतन को भी डालना हमें, तो नूतन को भी डाल सकता हूँ। कैसे, बस सिम कमांड में जाएंगे, यहाँ पे सतीश के जगह पे कर देंगे नूतन। तो अब आप देखोगे तो इसी ग्रुप के अंदर लाइनक्स ग्रुप के अंदर सतीश और नूतन सबसे नीचे देखो दोनों ही दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी ग्रुप के अंदर किसी यूजर को ऐड कर सकते हो। अगर मान लो कि मुझे नहीं चाहिए नूतन यूजर या कोई यूजर नहीं चाहिए, गलत हो गया मेरे से, ठीक है। तो अगर किसी यूजर को किसी ग्रुप से बाहर निकालो, ग्रुप से बाहर, सिस्टम से बाहर नहीं, ठीक है। तो हाउ टू रिमूव ए यूजर फ्रॉम ए ग्रुप, किसी ग्रुप से किसी यूजर को निकालने का तरीका क्या है, तो उसके लिए सिंपल कमांड है G -WD यूजर का नाम जिसको बाहर निकालना। मान लो मुझे नूतन यूजर को बाहर निकालना है तो नूतन का नाम डाल दिया मैंने, जिस ग्रुप से बाहर निकालना उस ग्रुप का नाम डाल देते हैं। तो ये क्या कर दिया यहाँ से, रिमूविंग यूजर नूतन फ्रॉम ग्रुप लाइनक्स। इसका मतलब हुआ कि नूतन यूजर को ग्रुप लाइनक्स से इसने रिमूव कर दिया, यानी यूजर तो है लेकिन इस ग्रुप में नहीं है। तो देखते हैं ग्रुप का इन्फॉर्मेशन। तो आप देखोगे लिनक्स ग्रुप के अंदर तो अभी सिर्फ सतीश यूजर दिख रहा है, लेकिन अगर आप सिस्टम में देखोगे तो यूजर सिस्टम में है अभी भी नूतन यूजर, ठीक है। आप देखो नीचे से तीसरे नंबर पर नूतन यूजर है अभी, बट वो डिलीट कौन हुआ है, तो डिलीट हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमारा यूजर। कौन सा यूजर, नूतन यूजर। कहाँ से डिलीट हुआ है, ग्रुप से रिमूव हुआ है, ठीक है। ग्रुप से डिलीट हुआ है, ग्रुप से बाहर हो गया, बट वो सिस्टम में है। अब आते हैं नेक्स्ट, केवल आप सिस्टम पे काम कर रहे हो भाई, आपको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको मल्टीपल यूजर्स एक साथ ऐड करने हो, 1000 यूजर, 10 यूजर, 20 यूजर, ठीक है। तो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो उसके लिए सिंपल स्क्रिप्ट है, आप देख लो। फॉर, मैं यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा लिखता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। फॉर, यहाँ पे लिख दो यूज़र, ठीक है। इनपुट में दे देते हैं, मान लो कि यूजर का नाम दे दिया हमने U1 U2 U3 U4 U5 U6, ये क्या है, यूज़र हैं, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3, ये हमने नाम दे दिया। इंटर मारो, यहाँ पे लिखो डू, मतलब करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, हमें यूज़र ऐड करना है, यूज़र ऐड करना है, और डॉलर में दे दो यहाँ पे यूज़र, ठीक है, क्योंकि हमारे यूज़र किसको ऐड करना है, यूजर्स को ऐड करना है। तो डॉलर में हम यहाँ पे यूज़र दे देंगे। तो सारे यूज़र जो ऊपर में डिफाइन है ना, फॉर यूजर इक्वल टू दिखा है मैंने इनपुट में U1 U2, तो ये सारे यूज़र ऐड हो जाएंगे बस इतना से करने से। अब हमें इसको पासवर्ड भी देना है, ठीक है। तो हमें इसको मान लो पासवर्ड देना है। क्या पासवर्ड देना चाहते हो, जो पासवर्ड देना चाहते हो यहाँ पे पासवर्ड लिख दो। मान लो हमने देना है पासवर्ड 1 2 3, तो हमने कर देंगे इको 1 2 3 या 1 2 3 4 5 देना पासवर्ड, तो इको 1 2 3 4 5 ये कमांड चला के यहाँ पे पाइप कमांड लगा दो, और इसके बाद लगा दो -WD, इसके बाद डैश स्टडी इन, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट ये लेगा, यानी उधर से इनपुट लेकर इधर से आउटपुट में तब्दील कर देगा। तो इको से 1 2 3 4 5 जो है वो यहाँ पे पासवर्ड में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यानी सारे यूजर का पासवर्ड क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे करेंगे डन, भाई हमारा काम तो हो गया, तो डन कर देंगे। तो ये देखो ये सारा काम कर दिया, इतने इंटर डन करते हैं, ये सारा इसने क्या कर दिया, यूजर को क्रिएट कर दिया, उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। सक्सेसफुल यहाँ पे दिख रहा होगा। अब चलते हैं टर्मिनल 2 पे, CSBT टर्मिनल 2 पे, और जाकर चेक करते हैं, यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, और यूजर जो बनाया नया यूजर उससे चेक करते हैं U1 पासवर्ड 1 2 3 4 5। ये देखो लॉगिन कर गया मैं। अब चेक कर सकते हो हु एम आई, यूज़र 1 है, U1 है। तो इस तरह से हमने वो टेस्टिंग भी कर ली,
कि जो हमने यूज़र क्रिएट करने थे मल्टीपल यूज़र, एक साथ मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर दिया और उनके पासवर्ड भी दे दिए। अगर आप चाहते हो कि आप मल्टीपल यूज़र क्रिएट करो और सबका पासवर्ड ब्लैंक होना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए करने के लिए क्या करना होगा आपको, फॉर यहाँ पे देते हैं यूज़र इनपुट में मान लो हमने दे दिया ABCDEFGH, ठीक है, ये यूज़र्स हैं। क्या करना है भाई, डू क्या करना है, यूज़र ऐड करना है। तो कर दिया भाई यूज़र ऐड $यूज़र, तो यूज़र ऐड हो जाएंगे। और पासवर्ड क्या करना है, सबका ब्लैंक करना है। तो क्या करेंगे, पास WD-D, किसका पासवर्ड, सारे यूजर्स का, तो $यूज़र करेंगे, ठीक है, और डन कर देंगे। तो सारे यूजर का पासवर्ड क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। यानी अभी हमारे सिस्टम में ये सभी यूजर क्रिएट हो गए। सॉरी, हमने यूज़र ऐड का कमांड गलत लिखा है स्क्रिप्ट में। देखो यूज़र ऐड का कमांड जो है USER कर दिया, ठीक है। अब ये कमांड चल गया तो सारे यूज़र ऐड हो गए और सबका पासवर्ड भी हो गया। तो दिखा रहा है कि यूज़र U6 यूज़र जो भी यूज़र है ऑलरेडी तो उसका तो नहीं करेगा, बाकी जो यूज़र नहीं है उनका क्या करेगा, पासवर्ड डिलीट कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे U6 का पासवर्ड डिलीट देखते हैं, CHVT3 पर जाते हैं, U6 से लॉगिन करते हैं और आप देखोगे बिना पासवर्ड का हो गया, ये डायरेक्ट लॉगिन कर गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से सारे यूज़र का पासवर्ड डिलीट कर दिया था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सारे यूज़र को पासवर्ड को डिलीट कर सकते हो। अब आपको किसी यूज़र को पासवर्ड यूज़र को लॉक करना है, ठीक है, किसी यूज़र को लॉक करना है तो आप उसको लॉक भी कर सकते हो। कैसे, पास WD-L मान लो सतीश यूज़र को लॉक करना है, सतीश कर दिया। तो ये क्या हो गया, लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूज़र सतीश, यानी सतीश यूज़र क्या हो गया, लॉक्ड हो गया। तो आप इस तरह से किसी यूज़र को लॉक भी कर सकते हैं। किसी यूज़र का इन्फॉर्मेशन देखना हो तो आप CH लिस्ट यूज़र का नाम देखो, यहाँ पे इंटर करो, लिस्ट का स्पेलिंग गलत हो गया हमारे से, डैश लिस्ट, ठीक है। तो इस यूज़र का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, पासवर्ड एक्सपायरी डेट देखो है क्या यूज़र का, तो पासवर्ड एक्सपायर दिखा रहा है नेवर। तो अगर आप पासवर्ड एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हो किसी यूज़र का तो वो भी आप सेट कर सकते हो। कैसे, तो मैं सेट करने जा रहा हूँ यूज़र का पासवर्ड एक्सपायरी डेट। तो CHAGE -M, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस यूज़र का पासवर्ड एक्सपायरी डेट सेट करता हूँ, मान लो मैंने कर दिया 10 और सतीश कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी देखो, अब सतीश करते हैं तो ध्यान से देखो, पासवर्ड एक्सपायर यहाँ पर दिखा रहा है, पासवर्ड एक्सपायरी डेट पहले ऊपर में नेवर था, अभी इसका सेट हो गया, ठीक है। पासवर्ड एक्सपायरी हो रहा है जुलाई 22 को 2025, ठीक है, 22 जुलाई 2025 को, सॉरी पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है 1 अगस्त 2025 को, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड एक्सपायरी डेट हमने सेट कर दिया। तो आप पासवर्ड एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी यूजर्स के लिए, ठीक है। तो अच्छा, एक्सपायरी डेट लाइनक्स यूजर का सेट करने के लिए, जैसे यूजर का एक्सपायरी डेट सेट करना हो तो उसका आसान तरीका क्या है, तो मैं वो भी बताता हूँ। CHAGE-E मैं बताता हूँ 2025, ठीक है, दिसंबर का महीना 12, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, ठीक है। ये हमने डेट दे दिया कि 31 दिसंबर को 2025 को ये एक्सपायर हो जाए। यूजर कौन सा यूजर, सतीश यूजर, ये हमने सेट कर दिया। अभी आप देखो तो ध्यान से देखो, पास यूजर एक्सपायरी देखो, अकाउंट एक्सपायर में देखो आप December 31 दिखा रहा है, यानी 31 दिसंबर के बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी यूजर का एक्सपायर देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लाइनक्स में किसी यूजर का पासवर्ड का स्टेटस भी देख सकते हो। कैसे, उसके लिए आपको है पास WD-S लगा दो और यूजर का नाम दे दो तो उसका पासवर्ड स्टेटस बता देगा। तो अभी क्या बता रहा है पासवर्ड स्टेटस, पासवर्ड लॉक्ड, ठीक है। यूजर का पासवर्ड क्या है, लॉक्ड है। दूसरे यूजर का देखते हैं, U6 का देखते हैं, जिसका पासवर्ड ही ना है तो उसका देखते हैं क्या दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है इनपिटी पासवर्ड। तो आप इस तरह से किसी भी यूजर का पासवर्ड का स्टेटस देख सकते हो और ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी यूजर का पासवर्ड देखने के लिए। नाउ हाउ टू फोर्स ए यूजर अकाउंट्स टू बी लॉक्ड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इनएक्टिव डेज। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर इतने दिनों तक ये यूजर लॉगिन ना करे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, तो उसके लिए कमांड है चेज, ठीक है, CHAGE-I मतलब इनएक्टिव हो जाए। अगर मान लो 50 दिन तक इनएक्टिव रहता है कौन सा यूजर, सतीश यूजर, तो इसको क्या कर दो, ये यूजर क्या हो जाएगा,
50 दिन तक इनएक्टिव रहेगा तो अपने आप ये यूज़र क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ध्यान रखना 50 दिन बाद ये यूज़र अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो यानी ये यूज़र को लॉक कर दो। अगर 50 दिन तक ये यूज़र इनएक्टिव रहता है, इसको क्या कर दो, अकाउंट को लॉक कर दो। सो दिस विल लॉक ऑटोमेटिकली लॉक द यूज़र सतीश इफ़ द यूज़र इज़ रिमेन इनएक्टिव फॉर 50 डेज। मतलब 50 दिन तक ये यूज़र अगर इनएक्टिव रहता है तो उसको ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। तो ये सारे कमांड्स थे जो अगर आप कर लेते हो तो आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट का, पासवर्ड मैनेजमेंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। और मैं आपके सवालों का जवाब तो बिल्कुल ही दूंगा, आप यहाँ पे टेंशन मत लेना। लेकिन ये सारे कमांड आप कर लेते हो तो आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।